नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, कहां फूल मालाओं के साथ भाजपाइयों ने किया सांसद सुरेंद्र नागर का स्वागत। साथ ही जानेंगे कि कहां भाजपा से टिकट कटने पर किसने जताई नाराजगी। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा के नगर एतमादपुर में स्थित राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर सेंटर पर मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेंटर की 5 छात्राओं ने टॉप 5 में स्थान प्राप्त किया। जन्म प्रमाण पत्र, मेडल और उपहार देकर सम्मानित किया गया। एतमादपुर नगर के बरहन रोड स्थित राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन पर प्रोजेक्ट असाइनमेंट की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्राओं ने बाजी मारी। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के.एम. त्यागी ने छात्रा तान्या सोलंकी को गोल्ड मेडल, तन्वी चौहान को सिल्वर मेडल, ज्योति जैन को ब्रोंज मेडल से नवाजा। वहीं इसके अलावा राधा पाल और दीप्ति यादव को प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा नगर पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा सुरेंद्र नागर। फूल मालाओं के साथ भाजपाइयों ने किया सांसद सुरेंद्र नागर का स्वागत कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता सहित खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह, पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह रहे मौजूद। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर स्वागत कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से हुए रूबरू। सांसद जी, आज आप खुर्जा आए, किस तरह का प्रोग्राम था? खुर्जा में पहली बार राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद में पहला कार्यक्रम था। स्वागत का कार्यक्रम था, जनसंपर्क का कार्यक्रम था और जो 8 वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 8 वर्ष हुए हैं, उसके लिए भी ये कार्यक्रम था। उसकी जानकारियाँ जो 8 वर्ष में उपलब्धियाँ हैं, उसको लेकर भी आज कार्यक्रम। सांसद जी, एक ये अग्निवीर जो चलाया जा रहा है, उसको विरोध में जगह जगह जो छात्र हैं, जो अग्निवीर हैं, वो आगजनी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कहाँ कमी रह गई? देखिए, कमी नहीं है, कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है। ये योजना युवाओं के हित में है। देश की सेनाओं को युवा बनाने की तरफ स्कीम है। सेना में जो ट्रेनिंग हो, उसमें उनको हथियार चलाने के अलावा, कंप्यूटर चलाने के अलावा और जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, उस तरह की ट्रेनिंग हो। और उनको विकल्प भी दिया जाएगा, जिस तरीके से एक शॉर्ट कमीशन होता है 5 वर्ष का। अगर आप वायुसेना में देखें, 5 वर्ष की सेवा भी वहाँ भी होती है। तो इसमें 20% जो बच्चे होंगे, उनका चयन योग्यता के आधार पर सेना में परमानेंट उसके लिए किया जाएगा। बाकी को पैरामिलिट्री फोर्सेस में प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा भी कर दी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले जाएगा। उसके अलावा जो अपना काम करना चाहेगा, वो अपना काम कर सकता है। उसके लिए उनको ऋण उपलब्ध होगा। ख़ास तौर से जो प्राइवेट सेक्टर में आज अगर आप देखेंगे, अगर सुरक्षा गार्डों की बात देखें तो ट्रेन फोर्स वहाँ नहीं, ट्रेन नहीं है सुरक्षा गार्ड। और बड़ी बड़ी जो उद्योग हैं आज प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाता है। उनके लिए भी एक ट्रेंड फोर्स, हमें ट्रेंड लोग मिलेंगे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ, विपक्ष इसमें विपक्षी दल जो हैं वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मेरी युवाओं से अपील है कि पूरी तरीके से इसमें अगर एक कमी लगी तो भारत सरकार ने उसमें सुधार किया। जो आयु है वो 21 से 23 कर दी, उसमें कमी थी तो उसमें सुधार भी भारत सरकार ने साथ के साथ किया। मेरे युवाओं से अपील है कि वो इस स्कीम को पढ़ें, इसका लाभ उठाएं। और इसके लिए भर्ती भी बहुत 24 तारीख से अभी भर्ती भी स्टार्ट होने जा रही है। तो भ्रम की स्थिति जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उससे भ्रमित ना हो और देश की सेना को युवा बनाने की तरफ और उनको ट्रेंड करने की तरफ, स्किल डेवलपमेंट उनका हो, वो सब के लिए ट्रेनिंग होगी। और इससे निश्चित रूप से देश के युवाओं को लाभ मिलेगा, सेना को लाभ मिलेगा। भारत की जो सेना है वो सशक्त। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। भाजपा से टिकट कटने पर सुनीता प्रमोद शर्मा ने जताई नाराजगी। 5000 भाजपा की समर्पण निधि जमा करने के बावजूद भी नहीं मिला टिकट। भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व के निर्णय को बताया तानाशाही। फैसला वार्ड क्रमांक 12 सामान्य होने के बावजूद भी दिया गया हरिजन उम्मीदवार को टिकट। सामान्य वार्ड होते हुए भी और हरिजन व्यक्ति को टिकट दिया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व की मनमानी से ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरा आवेदन सबसे पहले लगा है
जबकि हरिजन का आवेदन बाद में आया है। वार्ड क्रमांक 12 पूरी अन्याय माना जाए, मनमानी हिटलरशाही माना जाए। सामान्य की जगह सामान्य को लड़ना चाहिए। हरिजन की क्या, हरिजन की में हमको लड़ा सकते हैं क्या? अब अपन चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। हिटलरशाही है, तानाशाही है। ये तो पूरे समाज में रोष है, पूरी सामान्य वर्ग में रोष है। नहीं, मेरी वार्ड में हुआ, एक वार्ड में और हुआ, 4 नंबर में, उसमें भी ऐसे ही दिया गया है। हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अपन सारी समाज मेरे साथ है, सारा सर्व वर्ग मेरे साथ है। नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराती है। और मेरे को आश्वासन दिया कि मेरा आवेदन सबसे पहले लगा। समर्पण निधि कटी है, रसीद कटी है समर्पण निधि की, उसी दिन कट गई है सबसे पहले 5,000 की। 5,000 रुपए लिए थे। हाँ, किसमें दिए? ये रसीद काटी पार्टी कार्यालय। समर्पण निधि सबकी काटी जा रही है, पूरे कार्यकर्ताओं। उम्मीदवार है उनकी। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर में शनिवार को प्रत्युष विहार रामचक विद्यालय में पत्रकार एकता समन्वय समिति तहसील इकाई रुद्रपुर की एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कमल पटेल ने की, जिसमें सर्वसम्मति से तहसील इकाई की कमेटी का गठन किया गया और नवनियुक्त पदाधिकारी व सदस्यों को फूल मालाओं से अवगत स्वागत करते हुए बधाई दी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कमल पटेल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वाह निष्पक्षता के साथ करने की सलाह दी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदस्यों से कहा कि संघीय शक्ति कलयुगे के आधार पर पत्रकारों के ऊपर हो रहे जुल्म और फर्जी तरीके से माफियाओं के कारण फर्जी मुकदमे थानों में दर्ज कराकर निष्पक्षता पर कुठारघात हो रहा है, जिससे हम संगठन के माध्यम से पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न का डट कर विरोध करने के लिए हम सब को लेकर सदैव तत्पर रहना चाहिए। इससे किया गया था। आज का आयोजन रुद्रपुर तहसील इकाई के पदाधिकारियों का चयन करना था, तहसील इकाई का गठन करना था, इसलिए यह आयोजन किस संगठन के माध्यम से? पत्रकार एकता समन्वय समिति। क्या उद्देश्य है संगठन का? संगठन का उद्देश्य है कि हम जो भी हमारे पत्रकार हैं, आज हमारे पत्रकार पर आए दिन हमला हो रहे हैं, अनेकों प्रकार से उन्हें उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन हमारा यह संगठन यह आप लोग के वचन देता है कि अगर हमारे किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी बाहुबली हो या प्रशासन हो या कोई भी हो, अगर उसे प्रताड़ित करता है तो 72 घंटे के अंदर मैं जिलाध्यक्ष कमल पटेल उस पत्रकार को न्याय दिलाऊंगा और वो जो भी उसे प्रताड़ित करता है मैं उसका ईंट से ईंट बजा दूंगा। कार्यकर्ता समन्वय समिति के बैनर तले जो मुझे अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी दी गई है आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय कमल पटेल जी के द्वारा, हमारे बगल में जिला महासचिव राम प्रताप पांडे जी द्वारा, राणा प्रताप सिंह के द्वारा और हमारे जितने भी तमाम पदाधिकारी और पत्रकार साथी आज इस वक्त मौजूद हैं, उन लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है हमारे ऊपर, निश्चित मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूं कि रुद्रपुर तहसील इकाई से जुड़े हुए विभिन्न ग्रामीण पत्रकार साथी, चाहे वो किसी भी संगठन में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हों, चाहे प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हों, चाहे सोशल मीडिया से ही जुड़े क्यों न हो, मैं सभी पत्रकारों की उत्पीड़न की लड़ाई लड़ने का आश्वासन देता हूं और मैं आज से ही आगाह करता हूं, हमारे पत्रकार साथी अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो, हमारे संगठन के माध्यम से आकर के अपनी शिकायत को बताएंगे। पत्र के द्वारा मैं उक्त अधिकारी या प्रताड़ित व्यक्ति के पास जाने का प्रयास करूंगा और उससे भी अगर नहीं होता है समाधान तो मैं अपने जिला के प्रमुख अधिकारी और प्रदेश और देश के अधिकारियों तक अपनी बात को रखूंगा। इसी बात के साथ मैं आज यहाँ गठन के लिए सम्मानित हमारे ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी हों, चाहे मोइन खान जी हों, चाहे हमारे राणा प्रताप सिंह जी हों, चाहे हमारे जितने भी भाई पत्रकार साथी मौजूद हैं, मैं उन सबका फिर पुनः आशा व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाता हूँ आपकी लड़ाई में लड़ने के लिए आगे रहूँगा। देवरिया से सीनू संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट।
यूपी राजस्थान बॉर्डर पर अग्निपथ के विरोध में जाम की सूचना पर पुलिस सतर्क नजर आई। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी दिखाकर यूपी राजस्थान बॉर्डर की छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस की सतर्कता को भांपकर उपद्रवियों के मंसूबे परास्त हो गए। पुलिस की सतर्कता से यूपी राजस्थान भरतपुर मार्ग पर चलने वाला यातायात सुचारू रहा। शुक्रवार को देश भर में अग्निपथ के विरोध में युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। मगौरा थाना क्षेत्र स्थित पड़ोसी राज्य राजस्थान से जुड़े सीमा पर युवा जाम लगाने पहुंचे कि उससे पहले पुलिस अफसर क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार त्रिपाठी के साथ थाना मगौरा पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। इसमें उपद्रवियों के मंसूबे परास्त हो गए। पुलिस के भय से मथुरा भरतपुर मार्ग पर एक भी उपद्रवी नजर नहीं आया। इसका मिलता जुलता असर कस्बा के गोवर्धन तिराहे पर देखने को मिला तो चौकी प्रभारी राकेश यादव पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए, लेकिन यहां भी चौकी पुलिस की मुस्तैदी के कारण उपद्रवियों के मंसूबे फेल हो गए। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। शनिवार को ग्राम पंचायत नगला जाट के पंचायत भवन में ग्राम चौपाल आयोजित कर युवाओं व उनके अभिभावकों संग संवाद कर सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान न देने के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही कानून व्यवस्था तोड़ने व अफवाह फैलाने वालों पर कठोर विधिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर प्रधानपति प्रेम सिंह जाट, मीडिया प्रभारी सत्यवीर सिंह जाट व अन्य लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गाजीपुर कासिमाबाद तहसील से खबर है, जहां जिलाधिकारी कमलेश कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का कैंप लगा। जहां इस अवसर पर कासिमाबाद क्षेत्र के अलग अलग जगह से लोग अपनी शिकायतों और समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। इन शिकायतों को विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखा और अधिकारियों ने भी जल्द से जल्द इन फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही। इस दौरान शिकायतें दर्ज की गई, हालांकि शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। शेष बचे शिकायतों का भी निस्तारण शीघ्र ही विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जाने की बात कही गई है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कांसाबेल में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं व कार्यकर्ताओं की हुई बर्बरता के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांसाबेल के समस्त सम्मानीय नेताओं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 1 दिवसीय धरना व सत्याग्रह कर तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। वहीं पीसीसी मेंबर राम भगत अग्रवाल एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पूनम गुप्ता ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। केंद्र शासन द्वारा जो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा शांत भाव से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको दबाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज हम लोग अपने ब्लॉक मुख्यालय में केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन रखे हैं। चाहेंगे आपकी सोच क्या है? मोदी शासन काल में संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने देश को स्वतंत्र किया और संविधान से देश को चलाया। आज मोदी सरकार कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाने से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को रोक रही है, लाठी डंडा चला रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का ये आंदोलन है। मोदी होश में आओ, होश में आओ। जशपुर से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में पाहन बालेश्वर भुइया हत्याकांड को पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी एसपी राकेश रंजन ने अपने कार्यालय कक्ष आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में राजपुर थाना पुलिस की स्पेशल हत्याकांड का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास में गांव के ही राजू भुइया ने रामफल भुइया और पचन भुइया के साथ मिलकर बालेश्वर की राजपुल गोली मारकर हत्या कर दी। एसपी ने बताया कि बालेश्वर भुइया जो पाहन का काम करता था, अपने गांव के राजू भुइया को बोला था कि तुम्हारे घर जल्दी एक व्यक्ति की शामिल मृत्यु होगी और इस बीच राजू में भुइया की सास की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो गई। इसी आवेश में आकर राजू ने घटना को अंजाम दिया है। इस केस से रिलेटेड सभी बिंदुओं पर सूचनापूर्वक अनुसंधान प्रारंभ किया। जब हमने अनुसंधान किया तो ये पाया गया कि इसमें जो है तो अन्य 3 व्यक्ति जो हैं वो शामिल हैं और अनुसंधान के उपरांत जो है राजू भुइया, रामफल भुइया और पचन भुइया
इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 देसी बंदूक थी, उन दोनों देसी बंदूकों को भी जो है रिकवर किया गया है और सीज़ किया गया है। मृत्यु का कारण वस्तुतः ये जो बालेश्वर भुइयाँ था ये बेसिकली पाहन का काम करता था और इसके द्वारा संभवतः राजू भुइयाँ को ये बोला गया था कि तुम्हारे घर में जल्दी ही एक व्यक्ति की मृत्यु होगी और कुछ ही दिनों के अंदर उसके सास की मृत्यु हो गई थी। उसने कहीं ना कहीं ये सोचा कि बालेश्वर भुइयाँ इस मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद उसने आवेश में आकर अपने 2 अन्य मित्रों के साथ ये कॉन्स्पिरेसी रची और गोली मारकर बालेश्वर भुइयाँ की हत्या कर दी गई थी। तो आज कांड का उद्भेदन कर लिया गया है तथा घटना प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। इसमें पैसा का भी लेन देन, पैसा के लेन देन वाली बात पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसने जो मित्रों को जो यूज़ किया था तो उसके लिए कुछ पैसे देने की बात सामने आई है, उन बिंदुओं पर अनुसंधान किया जाएगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बारिश की चंद बूंदों ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। इसकी शिकायत ठाकुर हरवान सिंह मेले को तैयारियों को लेकर की जाने वाले प्रशासन की मीटिंग में की थी, मगर प्रशासन के आला अधिकारियों ने ठाकुर हरवान सिंह को धमकाकर बैठा दिया। मगर मेले से पूर्व बारिश की चंद बूंद प्रशासन की तैयारियों पर पानी फेर दी। बता दें पूरा मामला जलभराव का है, जहां गोवर्धन परिक्रमा मार्ग स्थित अन्यौर में जहां से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु नंगे पैर निकलते हैं, वहीं प्रति महीने उनकी तादाद लाखों में पहुंच जाती है। अगर हम बात करें गुरु पूर्णिमा की तो वह तादाद करोड़ों तक पहुंचती है। उन श्रद्धालुओं को पानी में होकर निकलना पड़ता है, मगर अभी तक प्रशासन ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? मसला कहाँ की निवासी हैं? आनौर के। ये जैसा कि परिक्रमा मार्ग में जल भराव हो रहा है, काहे के कारण हुआ है? जब नाली ना फाली जैसे ठाड़े रहे परदेसी और गिरे बेचारे में धड़ी धड़ यात्री गिर जाते हैं और यात्री गिर जाए, नालो ही ना बनो, पानी की निकासी ना है। तो ये काहे का पानी है? ये गांव का पानी है या फिर बरसात को ऐसे ही भर जाए? बरसात से तो कितने घंटे बारिश आई है? ज्यादा ना भाई नेकते ही भर जाए। तो अभी गुरुपुर मासी आ रही है, अभी अधिकारियों ने सर कोई ना जाके सुनवाई ना कर रहा, खूब पानी भरो रे आगे तक है। 2-3 जगह रही है पानी घोट घोट परदेसी गिर जाए बेचारे पानी में, का पाम टूट जाए, का कछु हो जाए, हम सुनवाई का करवा कर रहे। आपने इसकी पहले भी शिकायत की होंगी और का खूब नेटन पर छोड़। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा के रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।